94 वर्षों से उत्तराखंडियों के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक जनसरोकारों के लिए प्रसिद्ध गढ़वाल भ्रात मंडल द्वारा मुंबई के बोरीवली प्रमोद महाजन स्पोर्ट्स ग्राउंड में मुंबई उत्तराखंड महोत्सव का हर साल की तरह इस वर्ष भी भव्य आयोजन किया गया, जहां कई हजारों की तादाद में उत्तराखंडी लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। उत्तराखंडी वेशभूषा से लेकर उत्तराखंड की संस्कृति को उत्तराखंड मुंबई महोत्सव में देखा गया, जहां सांस्कृतिक और धार्मिक गीतों पर उत्तराखंड के लोग नाचते गाते झूमते नजर आए। वहीं कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों ने मुंबई उत्तराखंड महोत्सव और गढ़वाल भ्रात मंडल की जमकर सराहना की, तो वहीं आयोजकों द्वारा समस्त उत्तराखंडियों का आभार प्रकट किया गया। बड़ी तादाद में देश की आर्थिक राजधानी में इतने लोग देखने को मिल रहे हैं उत्तराखंड के, क्या कहेंगे? मुझे जो है गर्व हो रहा है कि मैं इस संस्था का जो है अध्यक्ष हूँ और 2 साल के बाद में लोगों का जो प्रतिसाद मिल रहा है, जो सहयोग मिल रहा है, तो यह एक अच्छा जगह था कि भविष्य में जो ये कार्यक्रम और भव्य होगा। और हमारे पांडे जी, अनुरुद्ध पांडे जी से हमारे मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, जनता का जो हमें जो मतलब सहयोग मिल रहा है, जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि भविष्य में हम और भी भव्य कार्यक्रम करने में सफल होंगे। और मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। 2 साल के निरंतर जो हमारा जो एक संपर्क टूट गया था, आज जो है लोगों से जुड़ रहा है और ये निरंतर बना रहे। कोरोना जैसी जो है महामारी बीच में रुकावट न बने, इन्हीं कामनाओं के साथ में जो है चाहता हूँ कि जो है मतलब ये जो कार्यक्रम चलता रहे, सिलसिला चलता रहे। मैं इन सभी से हट करके सवाल करना चाहूँगा, आगामी मनपा चुनाव में कितनी भागीदारी होगी उत्तरांचल समाज के लोगों की, जो उत्तरांचल से आते हैं लोग, एक बड़ा समूह है मुंबई के, देश की आर्थिक राजधानी में बहुत बड़ा योगदान है, क्या कहेंगे? जहाँ तक मनपा का सवाल है, ये संस्था विशुद्ध रूप से जो है सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षणिक संस्था है। हम राजनीति से जो है मतलब कोई मान्य नहीं रखते, लेकिन इसके बावजूद जो है हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रतिनिधित्व जो है मनपा में जाए और इसके लिए प्रयास जारी है। पार्टियों से हमारा निवेदन है कि हमारे लोगों को जो है उनके जो हमारा जो क्षेत्र है वहाँ से खड़ा करें और एकाध अगर हमारा प्रतिनिधि अगर बन जाता है तो हमारे लिए यह भी जो एक मतलब गर्व की बात होगी। तो इस सिलसिले में भी जो है कार्य चल रहा है। कई पार्टियाँ जो है मतलब उन्होंने अपने सेल गठित किए, मैं नाम नहीं लूँगा। तो मैं हर पार्टी में चाहूँगा कि मतलब हमारे लोग जो है संगठित होकर और कहीं ना कहीं एक मुकाम पर पहुँचे कि राजनीतिक रूप से हम काफ़ी कमज़ोर है। उत्तराखंड समाज जो है राजनीतिक रूप से काफ़ी कमज़ोर समाज है और एक पहल अभी हो रही है, शुरुआत हो रही है, तो उसका भी जो मतलब कुछ न कुछ जो है मतलब उसका जो रिजल्ट निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है। कार्यक्रम 2 साल के बाद आप लोगों ने किया, कैसा प्रतीत हो रहा है और खासकर जो उत्तराखंड के लोग हैं, किस तरीके से उनका रिस्पांस आप लोग को मिला? अभी तक तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है और हमें बहुत खुशी हुई है कि आज ये जो क्राउड है, जन सैलाब आया हुआ है, ये देखते हुए बहुत ही मतलब बयान नहीं कर सकते, इस टाइप की खुशी हुई है। हमारे उत्तराखंडी है, हमें बहुत अच्छा सहकार करे। हमें 94 ईयर्स हो गए हमारे समाज को और इसमें इन्हीं लोगों के कारण ये सभी लोगों ने हमें बहुत सहकार दिया हुआ है और हम इन्हें कभी भूल नहीं सकते। अभी हमारे जो चल रहा प्रोग्राम कल भी है, कल तो हम लोगों ने एक नया इसमें चेंज करने की कोशिश की है, महाराष्ट्र सरकार को भी इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, जिसमें हमारे प्रोग्राम के साथ साथ मराठी कल्चर भी ज्वाइन हो। तो ये हमारी कोशिश चल रही थी और वो सक्सेस हो गई है। कल का लास्ट दिन हमारा मिक्स में रहेगा, थोड़ा सा मराठी भी रहेगा इसमें, जिससे मराठी लोग भी इसमें शामिल हो सके। ऐसा कहीं ना कहीं अनेकता में एकता दिखाने की या हमारे एक है ना कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो मैं मुंबई का हूँ, साथ ही मैं महाराष्ट्रियन भी बन गया हूँ, लेकिन एक्चुअल में मैं उत्तराखंडी। तो हम लोग हमारे उत्तराखंडी की जो बोली भाषा है वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं, साथ ही साथ महाराष्ट्री उसे भी हम लोग अपना रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी अपना चुके हैं, खाली अब मजबूरी है कि ये क्या बोले, अब हमारे उत्तराखंड का पूरी तरह से यहाँ पे उतार नहीं पा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से हमारा उत्तराखंड यहाँ पे आ जाए, कोशिश रहेगी हमें। सर, बड़ी तादाद में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में उत्तराखंड के लोग रहते हैं। आगामी मनपा चुनाव में किस तरीके की तैयारियां होंगी, उत्तराखंड को कितनी भागीदारी मिलनी चाहिए? हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हमें एटलीस्ट 3 से 4 सीट हमको मिल जाए यहाँ पे मुंबई में। अभी हमारे हैं आज की डेट में हमारे 2 नेता तो ऑलरेडी है, एक वाशी में है और एक थाना में है, लेकिन हम चाहते हैं कि मुंबई जो है मेन हार्ट है, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, हमें यहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला है। अब धीरे धीरे सहायता मिल रही है, देखें क्या होता है, सरकार क्या चाहती है हमारे को। राजधानी में किया जा रहा है उत्तराखंड। देखिए, मुंबापुरी में एक इस मिट्टी की अपनी एक कसक है कि दुनिया भर के देशों से जो लोग आते हैं
या भारत के अन्य राज्यों से जो लोग आते हैं, खास करके भारत के अन्य राज्यों से जो लोग आते हैं, उत्तर भारत से आते हैं, तो देवभूमि से आकर वो अपने देवभूमि की सांस्कृतिक छटा जरूर यहाँ बिखेरते हैं। मुझे लगता है कि मुंबई शहर में जो लोग अपनी अपनी संस्कृति को लेकर आए हैं, वो उसका जो उपासना कर रहे हैं, उसको और पुष्पित पल्लवित करने का काम कर रहे हैं, जिसमें गढ़वाल भ्रात मंडल बड़े लंबे अरसे से अपने लोगों को अपनी माटी की सुगंध भी दे रहा है और खास करके नई पीढ़ी को देवभूमि की खुशबू से भी अपलावित कर रहा है। इसके लिए मैं रमन मोहन कुकरेती जी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं। और इस तरह के कार्यक्रम मुंबई शहर के आर्थिक राजधानी को सांस्कृतिक क्षेत्र भी बनाता है और उत्तराखंड के लोगों को एक अवसर भी प्रदान करता है कि वो अपनी मिट्टी की खुशबू को समझ सके। सर्वप्रथम गढ़वाल भारतीय मंडल के सभी पदाधिकारियों के लिए भारतीय शुभकामनाएं हमारी, विशेष करके रमन मोहन कुकरेती जी और मनोज द्विवेदी जी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार से 2 वर्ष कोरोना काल में मुंबई या पूरे विश्व ने जो भयावह स्थिति देखी, उसके बाद आज इस वर्ष में पहली बार 2 वर्ष के बाद पहली बार मुंबई में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और सांस्कृतिक कार्यक्रम है, लोग खुल के घरों से बाहर निकल रहे हैं और ऐसे कार्यक्रम हमेशा करते रहें। ये मेरी शुभकामनाएं गढ़वाल भारतीय मंडल को। धन्यवाद। ये 2 सालों में हम लोग खो गए थे, हम ही नहीं पूरी दुनिया जो है इससे विचलित हुई। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बड़े उत्साह के साथ, बड़े उमंग के साथ में आज हम सब अपने चेहरों को देख रहे हैं और अपनी संस्कृति को इतना दूर होने के प्रदेश होने के बावजूद आज जो है हम अपने पास पा रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड का एक जाना माना कलाकार विक्रम भरतवान यहाँ पर हमारे बीच में है और उनके उस स्वर और संगीत के द्वारा हम उस मिट्टी की सुगंध को महसूस कर रहे हैं। गढ़वाल भ्रातु मंडल हमारी सबसे सीनियर और सबसे पुरानी संस्था है। ये बहुत हो गया है, हम लोग कल्चरल कार्यक्रम करके बहुत सारी संस्थाएं और भी कर रही हैं। भ्रातु मंडल से एक ही निवेदन है कि अब ये सीनियर संस्था होने के नाते इसको और गंभीर मुद्दों पर विचार करना चाहिए, जैसे कि पलायन पूरा का पूरा पहाड़ शहरों में आ गया है। अब क्या किया जा सकता है? हमारे बीच के बहुत सारे लोग हैं जो उद्योगपति हो गए हैं, इनको कैसे मोबिलाइज करके उत्तराखंड की तरफ पुनः हम उस मिट्टी की तरफ घूमें, वही उद्योग, छोटे मोटे उद्योग लगाए, उद्योग को बढ़ावा मिले और ये जो सैलाब महानगरों की तरफ आ रहा है ये कैसे रुके और पुनः हम उस उत्तराखंड की धरती में पुनः अपने को स्थापित करें। ये भ्रातु मंडल सबसे पुराना हमारा मंडल है, इसको ये पहल करनी चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि ये मंडल अगर प्रयास करेगा तो लोग जाना चाहते हैं, वो स्वर्ग भूमि है, मगर खाली लोगों को जो है ब्रेन वॉश करे। आज वहाँ सरकार भी चाहती है और हम सबको इस पर गौर करना होगा, नहीं तो ये पूरी पहाड़ की जवानी और पानी सब शहरों की तरफ आ गया है। इसे कहीं न कहीं रोकना होगा और आए हुए लोगों को पुनः वापस उत्तराखंड की तरफ जाना होगा। आज के इस महोत्सव के लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान बद्री विशाल, मैंने जो कहा उस पर आने वाले भविष्य में कुछ अच्छे नतीजे आए और पुनः जगमगाए वो जो उजड़ गए जो घर हैं वो घर फिर वापस स्थापित हो। इसी के साथ में वाणी को विराम। जय हिंद, जय बद्री विशाल। आप सबको नमस्कार। पहले तो आप सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज देश की इस महानगरी मुंबई में सारे उत्तराखंडी जुड़े हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि देवभूमि से आए हुए सब लोगों ने मुंबई को अपनी कर्मभूमि बनाया है और कर्म के साथ साथ उन्होंने अपने जो कहते हैं ना जड़ों को नहीं भूला है। तो आज का दिन है अपनी जड़ों से जुड़ने का और आज हम सब एक साथ अपनी जड़ों से जुड़े हैं। तो ये तो माहौल ही ऐसा है कि इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मैं सबसे चाहूँगी आप जहाँ भी है, देश के जिस भी कोने में हैं, आप हर क्षेत्र में तरक्की करें, लेकिन कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूलें। जड़ों से जुड़े रहिए। जब जड़ें मजबूत होंगी तो शाखा तो मजबूत होगी। धन्यवाद। थैंक यू। शुभकामनाएं देंगे गढ़वाल समाज के लोगों को। आज ये
उत्तरायणी का पर्व है, मकरायणी का पर्व है। पूरे देश के अंदर विभिन्न अलग अलग नामों से, कोई उत्तरायणी, कोई मकरायणी, कोई पोंगल, कोई विभिन्न नाम से पूरे देश के अंदर ये जो सूर्य देव उत्तरायण हुए अपने आराध्य को याद कर रहे हैं और घरों में शुभ कार्य हो, समृद्धि हो और सब परिवारों में सुख समृद्धि आए, ऐसी भावना से हम लोग उत्तरायण की ओर जा रहे हैं। मान्यता है कि जब उत्तरायण होता है तो मौसम परिवर्तन होता है, भाग्य परिवर्तन होता है, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। तो हमारे भी उत्तराखंड के लोगों ने जो आयोजन किया है, पूरे मुंबई जो हमारी आर्थिक राजधानी है और हमारे मुंबई में रहने वाले मुंबईकर जो उत्तराखंडी हैं, उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम जो हर वर्ष करते हैं और कोई ना कोई किसी न किसी रूप में उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का, मुंबईयों को एक सूत्र में बांधने का पूरे देश में हम लोग संदेश देते हैं कि पूरा देश एक है। जो हमारा नारा है, जो हम लोग जैसे कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, उत्तराखंड में भी हम लोग हमेशा ये उद्देश्य से कार्यक्रम करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। उत्तरायणी का पर्व हम सबको शुभ हो, इसलिए हमने कार्यक्रम में आज हम लोग आए हैं। और उत्तराखंड के जो हमारे लोग हैं वो शुरू से अपनी संस्कृति के प्रति सजग रहते हैं, अपनी भाषा के प्रति सजग रहते हैं, अपनी मेहनत के प्रति सजग रहते हैं, अपने आज कम संसाधनों में भी सबको जोड़ने का काम करते हैं। मैं इसकी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हम सब उत्तराखंडी, ऐसा लगता है कि बम्बई में पूरा उत्तराखंड आ गया है और बम्बई और उत्तराखंड एक हो गया है। सर, मुंबई के बोरीवली में पूरे उत्तराखंड को देखा जा सकता है, आपका परिचय देखिए, बताइए। मेरा नाम महेश भट्ट है, मैं कांगोले में रहता हूँ और पूरा उत्तराखंड समाज से जुड़ा हुआ हूँ। आप बोलिए, आपको क्या? मुंबई के बोरीवली में पूरा उत्तराखंड को देखा जा सकता है इस महोत्सव में, किस तरीके की फीलिंग है, क्या कहेंगे उत्तराखंडियों के लिए? यहाँ पर बोरीवली में जो गढ़वाल भाषा कितना सुंदर अभी लग रहा है, जैसा कि अभी एक जागर बोला, उसमें तो खुद हमको भी ऐसा लगा कि हम भी नाचे और पूरा हम उत्तराखंड में आ चुके हैं। उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है और ये करते हैं। आपका परिचय दीजिए और मुंबई उत्तराखंड महोत्सव में आए हैं, कैसा प्रतीत हो रहा है, क्या कहेंगे? मेरा नाम दयानंद सेनवाल शास्त्री, निवास उत्तराखंड से। उत्तराखंड गढ़वाल भ्रातृमंडल का जो ये कार्यक्रम है, ये कई वर्षों से चल के आया है और इसकी भव्यता ये है कि इसमें जो है समस्त उत्तरांचलियों गढ़वालियों को जो है एक माला में पिरो करके रखा हुआ है। और इसका जो है खाली एक सांस्कृतिक कार्यक्रम ही नहीं है, इसके अन्य भी कई काम है इस संस्था के जो समाज के लिए करती है। जैसे बच्चों के लिए जो है पुस्तकों की व्यवस्था हो गई एजुकेशन के लिए, और पर्यावरण के लिए जो है वृक्षारोपण इत्यादि समय समय पर जो है ये संस्था करती रहती है। भव्य कार्यक्रम इसके हमेशा यहाँ पर होते रहते हैं और हमारे समाज में उत्तराखंड के लिए जो है हर समय तत्पर जो है ये संस्था रहती है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे उत्तराखंडियों का इतना विशाल समूह यहाँ पे मुंबई में देखने को साथ मिल रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले में जो हाथ धोए हुए हैं है और ये गढ़वाल भ्रातृमंडल, ये हम उत्तराखंड की जो पहाड़ छोड़ के जो मैदानों में पहुँच रहे हैं, उस कल्चर को, उस सभ्यता को है ना, हम चाहते हैं कि हम लोग वापस अपने पहाड़ों में आए, जो सौंदर्य देवभूमि जिसको कहते हैं। तो ये कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारी
आवश्यक सवाल है और मेरे को बहुत अच्छा फील लग रहा है कि अभी के सारे क्राउड एक जगह पे हम लोग लेकर जाएंगे और सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ के काफ़ी अच्छा अरेंज किया हुआ है जिससे हमें खुशी हुई और हमारा ये मन है कि नेक्स्ट ईयर हम लोग पूरा यहाँ पे ज्वाइन करें उसको और अच्छा कैसे अपना सहयोग करेंगे। सर, मुंबई के बोरीवली में आज उत्तराखंडी समाज का एक बहुत बढ़िया सम्मेलन चल रहा है जहाँ पे पूरे उत्तराखंड को देखा जा सकता है। मुंबई के बोरीवली में किस तरीके से शुभकामनाएं देंगे उत्तराखंडियों को? बहुत बहुत बधाई हो। इस तरह का प्रोग्राम हमारे उत्तराखंड में देखने को मिलता था, आज हमें बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है और हमारे क्राउड को देख के बहुत खुशी हो रही है कि इतने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो इससे बढ़िया हमारे लिए और कुछ खुशी की बात नहीं होगी। सर, गढ़वाल भ्रात मंडल के लिए क्या कहेंगे? मैं सर काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। बीच में खाली 2 साल गैप हो गया कोविड की वजह से, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहे, हम इनके साथ। और देश की आर्थिक राजधानी में पूरे 2 साल के बाद इस तरीके का कार्यक्रम किया जा रहा है गढ़वाल समाज के लोगों द्वारा, क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरा नाम शंकर सिंह रावत है। मैं काफल फाउंडेशन का महासचिव भी हूँ और प्रोफेशनली मैं कोई कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट कॉमर्शियल हूँ। तो हम भी समाज से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हमारा उत्तराखंड समाज यहाँ पर फूल फल रहा है, बहुत प्रगति कर रहा है, हमें बड़ी खुशी होती है। गढ़वाल भ्रात मंडल 94 साल गढ़वाल भ्रात मंडल को हो गए हैं, जैसे कि अभी कहा है। और ये हमारे उत्तराखंड की महानगर में सबसे पुरानी संस्था है, सबसे समृद्ध संस्था भी है, पुरानी संस्था भी है और समृद्ध संस्था भी है। इससे हमने इस संस्था ने हमको सीधे पहाड़ से जोड़ के रखा है इतने सालों से, आप ये समझ सकते हैं। तो इनके प्रति हमारी बहुत संलग्नता है, बहुत हमारा मतलब भाव से इनके प्रति हमारी आस्था है। और इन्होंने पहाड़ को लगातार महानगर से जोड़ करके हमारे जो बुजुर्गों की जो हमारी एक सोच थी, जब 94 ईयर्स पहले ये संस्था बनी थी, एक सोच के साथ जब बनी थी, उसको लगातार ये आगे बढ़ा रहे हैं। आज देखिए हमारी उत्तराखंड की जो ठेठ संस्कृति है, जो जिसे हम ठेठ संस्कृति कहते हैं, उसको यहाँ तक इन्होंने पहुँचाया है। हमें बड़ा गर्व है इस संस्था पर। और मैं गढ़वाल भ्रात मंडल के अध्यक्ष श्री रमन मोहन कुकरेती और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो इतने बड़े महानगर में इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई, और आगे भी ये कार्यक्रम इस तरह से होता रहेगा। मैं सब शुभकामनाएं उनको देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मंडल आज इतना सुंदर कार्यक्रम कर रही है कि जिसका मैं अपने शब्दों से जो है व्याख्यान नहीं कर सकता है। 94 ईयर्स से आज उसका 94 साल जो है इस संस्था को हो गए हैं। और अनेक जो है इन्होंने जो है सामाजिक सरोकारों को मद्देनजर रखते हुए समाज को इकट्ठा करने के लिए, अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए इस कार्यक्रम का जो है निरंतर आयोजन करते हुए आई है। अपनी लोक संस्कृति, उत्तराखंड की लोक संस्कृति और अन्य सांस्कृतिक क्षेत्र है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, हर क्षेत्र में जो है ये लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम करती है। और मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं गढ़वाल भ्रात मंडल को। और निरंतर हम लोग आशा करते हैं कि इस उत्तराखंड की जनता के लिए जो है इसी तरह जो है निरंतर इसी तरह ये कार्यक्रम करती रहेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पुरानी संस्था है, इस महोत्सव के आयोजन के लिए मैं तमाम उनके सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत उनको नमन और वंदन करना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि बीते हुए 2 सालों में यदि देखा जाए तो हम लोगों ने नहीं, बहुत लोगों ने, हम उत्तराखंड की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र ही नहीं हमारे देश में बहुतों ने अपनों को खोया है। और 2 साल के बाद ये जो महोत्सव है ये साबित करता है, ये महोत्सव उत्तराखंड प्रवासियों की वो ताकत को लोगों के सामने पहुंचाता है कि पहली बात है हम सब एक है, चाहे कुमाऊं हो, चाहे टिहरी हो, चाहे पौड़ी हो। ये जो चीजें जो बिखरा हुआ है उसको एक लाने की जो कोशिश है वो हमारे गढ़वाल भ्राता मंडल ने किया है। और दूसरे मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो हमको उत्तराखंड नाम मिला है, मैं बहुत प्रोग्रामों में और बहुत बाइट जब मैं देता हूं तो मैं यही कहता हूं कि वो जो उत्तराखंड जो नाम है वो हमें आसानी से नहीं मिला है, उसके लिए बहुत बलिदान हुए हमारे बहनों ने, हमारे भाइयों ने, कहीं के तो
नाम ही हम लोगों को मालूम नहीं है, तो उनको भी मैं श्रद्धा के सुमन समर्पित करना चाहूंगा। कहीं ना कहीं ये श्रद्धा के सुमन है उन चरणों में जिन्होंने हमें ये उत्तराखंड दिलाया। और गढ़वाल भ्राता मंडल के तमाम पदाधिकारियों को मैं फिर से तहे दिल से मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। खैर मुझे उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया, ये तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ हमारी एकता सिर्फ ये मत सोचे कि सामाजिक क्षेत्र में है, क्योंकि जब हम प्रवासी हैं तो हमारी सबसे बड़ी ताकत राजनीतिक क्षेत्र है। तो ये जो उत्तराखंड का जो ये महोत्सव है ये दिखाता है कि हम राजनीति में भी कम नहीं है, हमारी ताकत राजनीति के रुख को बदल सकती है। तो एक बार मैं फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का और गढ़वाल भ्राता मंडल के सभी पदाधिकारियों का फिर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा और आने वाले कल में ऐसे कार्यक्रम वो करते रहे और लोगों तक उत्तराखंड को पहुंचाते रहे। मैं निवृत्ति यादव लातूर महाराष्ट्र से हूँ। मैंने देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत जी का गांव गोद लिया है और मैं 1 साल से उत्तराखंड में रहता हूं। और गढ़वाल भ्रात मंडल का मैं अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। इन्होंने यहाँ पे मुझे बुलाया और मेरा सम्मान किया। और गढ़वाल भ्रात मंडल को 94 ईयर्स हो रहे हैं, ये खुशी की बात है। और ये 94 ईयर यानी बहुत बड़ा समय है, मतलब 100 साल में अब इस 100 साल होने के लिए खाली 6 साल बाकी है। और इतना उन्होंने 2 साल बाद कोरोना के बाद इतना बड़ा अच्छा आयोजन किया है। मैं सभी उनको टीम का अभिनंदन वो आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। शानदार कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कहेंगे नमस्कार, मेरा नाम दिलीप बिष्ट है और ये जो गढ़वाल भ्राता मंडल पुरानी संस्था है हमारी, काफ़ी पुरानी संस्था है और वो हमेशा ये प्रोग्राम करती है। कोविड के बाद आज ये पूरा आयोजन किया गया है, तो बहुत ही बढ़िया आयोजन है। और ये आयोजन के द्वारा एक उत्तराखंड समाज को एकजुट करने का एक तरीका है, ताकि हमारी संस्कृति, समाज के प्रति जो संस्कृति है उत्तराखंड समाज की, वो लोगों को समझे। और जो यूथ, आज के जो यूथ जनरेशन में हमारे उत्तराखंड समाज में जुड़ना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि संस्कृति जो है, जैसे भारत की जो संस्कृति है वैसे ही उत्तराखंड समाज की भी अपनी संस्कृति को जतन करने का एक काम है। तो जैसे मैंने देखा कि आज काफ़ी सारे गढ़वाल भ्राता मंडल में यूथ ने भी ज्वाइन किया हुआ है, यूथ सेक्रेटरी है। तो जैसे पुराने लोग थे तो आज यूथ भी जुड़ रहा है, तो बहुत ही सराहनीय काम गढ़वाल भ्राता मंडल कर रहा है। और मैं सभी जो संस्था के पदाधिकारी सबको शुभेच्छा देना चाहूँगा और इसी तरह से आयोजन हमेशा करता रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, सबसे पहले तो धन्यवाद करूँगा गढ़वाल भ्रातृ मंडल का, जो 94 साल, मतलब एक बहुत ही लंबा अरसा होता है, मतलब 1 सदी होती है लगभग। तो 94 साल से गढ़वाल के लोगों ने या उत्तराखंड के लोगों ने एक इस तरह की संस्था की स्थापना मुंबई में की और वो आज तक कार्यरत है और पूरी तरह से हमारे सांस्कृतिक, हमारे सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई है। और मैंने इसके बारे में काफ़ी पहले सुना था, हमारे द्विवेदी जी ने मुझे बताया था इसके बारे में, लेकिन आज मैं जब स्वयं इसमें शामिल हुआ इस कार्यक्रम में, तो वाकई मैं बहुत ही प्रफुल्लित हूँ, बहुत ही आनंद आ रहा है। और मेरी पूरी शुभकामनाएं, मेरी तरफ से जो सहयोग और मेरा पूरा समर्पण रहेगा इस संस्था के लिए। और इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए और अपनी पहचान, अपनी संस्कृति से, अपने घर से इतने दूर आकर के जुड़ना वाकई में बहुत ही सुखद लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। धन्यवाद। इससे भी दो बातें दिखाई है। बोलिए देवभूमि उत्तराखंड की, उत्तराखंडी जरा जोर दिखाइए। बोलिए उत्तराखंड की। मैं गढ़वाल भ्रातृ मंडल का उपाध्यक्ष हूँ, मेरा नाम मोहसिन नेगी है और मैं काफ़ी सालों से इस भ्रातृ मंडल से जुड़ा हूँ। हमारी संस्था गरीबों के लिए और लोगों के लिए काफ़ी कुछ करती है और ये आज जो रंगारंग कार्यक्रम कर रहे हैं, ये हम कोविड के बाद 2 साल के बाद कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम का जिस प्रकार से हमें लोगों का उत्साह मिल रहा है, हम सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहते हैं और आशा करते हैं कि आगे भी इसी प्रकार से हमें लोगों का समर्थन मिले। और ये हमारा जो भ्रातृ मंडल है, इस मुंबई में सबसे पुराना भ्रातृ मंडल है और हम सभी संस्थाओं के साथ मिलकर हम अच्छे से काम करते हैं और हम जो हो सकते हैं हमारी लोगों की भलाई के लिए हम उसका कार्य करते हैं। मुंबई में ये एक प्रकार की जन सेवा का कार्य करते हैं हम। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपका परिचय दीजिए और
साल के बाद गढ़वाल ब्राह्मण मंडल इस तरीके का सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है और किस तरीके से शुभकामनाएं देंगे? 94 ईयर्स में 94 से हो गए ना, इसके बारे में। मेरा नाम ममता भट्ट है, मैं लॉयर और ऑथर हूँ और हमारी 3 जनरेशन मतलब मेरे दादाजी, पापा और मैं, हम गढ़वाल ब्राह्मण मंडल से जुड़े हैं और ये प्रोग्राम जो 2 साल के बाद हो रहा है, ये एक बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और ऐसे लग रहा है फिर से पहाड़ी का जोश है वापस आ गया है। हम लोगों ने इसको काफ़ी मिस किया है एक्चुअली एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव इट बैक। उनियाल है और आज गढ़वाल ब्राह्मण मंडल द्वारा आयोजित उत्तराखंड महोत्सव के दूसरे दिन को मैंने अटेंड किया है। मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। ऐसे अरेंजमेंट्स हर साल होने चाहिए क्योंकि आजकल देखा गया जो हमारा यूथ है वो गढ़वाल सिर्फ घूमने जाता है, वो 1-2 दिन के लिए जाता है, उन्हें वहाँ की संस्कृति का उतना पता नहीं चलता। लेकिन इन 3 दिन के कार्यक्रमों में यहाँ का डांस हो, फूड के जो स्टॉल है उसमें अपने गढ़वाली फूड मिल रहे हैं, वहाँ के जो गहने हैं वो मिल रहे हैं, वहाँ की जो दालें हैं वो मिल रही हैं और मिठाइयाँ मिल रही हैं, जैसे अरसा अभी मैंने लिया है, राजमा भी लिया मैंने। तो ये चीज़ें हमें गढ़वाल जाके ही मिल सकती हैं, लेकिन ये जो कार्यक्रम है इसके द्वारा हमें ये आसानी से मिल जा रही हैं। और सबसे मेन चीज़ है जो हमारा यूथ है और जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो अपनी संस्कृति के बहुत नज़दीक आ रहे हैं इस चीज़ से। मैं तो चाहती हूँ कि सिर्फ कौतिक का ही नहीं, हर 3 महीने में एक ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम उषा रतुड़ी है और गढ़वाल ब्राह्मण मंडल से आज का नहीं बचपन से मेरा नाता है। जब गढ़वाल दर्शन में ये कार्यक्रम छोटे पैमाने पर होता था तब से लेकर आज इतने बड़े मंच तक यह कार्यक्रम पहुंचा है, जिसके पीछे हमारे रमन भाई जी हैं, जो रमन कुकरेती जी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है और हम बचपन से इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं और आज हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे भी इस रंगमंच पर पहुँचे हैं और अपनी संस्कृति को आगे लेकर जाने के लिए इससे अच्छा मंच और कहीं नहीं मिलेगा। और मैं यही आशा करती हूँ कि गढ़वाल ब्राह्मण मंडल हर साल अपनी प्रगति करता रहे और हर एक की अध्यक्षता में हर युवा जो नए बच्चे हैं वो इस संस्था को आगे बढ़ाएं और अपनी संस्कृति को हमेशा के लिए सहेज कर रखें। इस कार्यक्रम में हर आप स्टॉल में जाकर देखिए तो कपड़ा, खाना, गहना, यहाँ का नृत्य, यहाँ के गीत, भाषा, सभी को एक सजग रखने का एक बहुत अच्छा प्रयास है और ये प्रयास हमेशा आगे चलते रहना चाहिए। धन्यवाद। एक मिनट वापस देता हूँ। बराबर है? कैमरे पे देखिएगा, थोड़ा आपका परिचय दीजिए। आप गढ़वाल ब्राह्मण मंडल कोरोना की वजह से 2 साल का कार्यक्रम नहीं कर पाया, इंतजार कर रहा है और कितना शानदार है, क्या कहेंगे कार्यक्रम को लेकर? मेरा नाम अनिरुद्ध पांडे है। मेरी एक संस्था है समन्वय संकल्प नाम से, वो पिछले 37 वर्षों से मुंबई महानगर के सामाजिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम कर रही है। मेरे बड़े भाई हैं रमन भाई कुकरेती जी और इनकी जो संस्था गढ़वाल ब्राह्मण मंडल, इस संस्था का मैं बहुत पुराना प्रशंसक हूँ और यहाँ आप आने के बाद मुझे ऐसा शोले का डायलॉग याद आ रहा है कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तक मैं गेट के बाहर में अपने आप को बहुत बड़ा मानता था, लेकिन गेट के अंदर आने के बाद मुझे अपना पौनेपन का एहसास हो रहा है कि मैं रमन भाई के आगे कुछ भी नहीं हूँ। इतना बड़ा इवेंट करना, इतने लोगों को इकट्ठा करना पूरे मुंबई महानगर से और लाखों करोड़ों रुपए के बजट का कोई कार्यक्रम करना बहुत मुश्किल काम है और इस मुश्किल काम को आसान किया है रमन भाई ने। मैं इनको और इनकी संस्था को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारी जो संस्था है समन्वय संकल्प, वो भी जो है गढ़वाल ब्राह्मण मंडल के पीछे पीछे चलने की शक्ति और सामर्थ्य उसको प्राप्त हो, ऐसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।